आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर स्तोत्र अपर नाम आदिनाथ स्तोत्र। यह महान स्तोत्र हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबको आत्मलाभ का कारण बने, यही भावना है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह स्तोत्र बड़ा ही सुंदर, प्यारा और शुभ है। इसके पढ़ने, सुनने और चिंतन करने से जीव को पुण्य की प्राप्ति तो होती होती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा स्वयं आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने कहा है। आज 14वां छंद है, चलते हैं इस छंद की ओर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कितनी उत्कृष्ट और सुंदर बात कह रहे हैं। ओहो, वे आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, चंद्रमा की उस चंद्रमंडल की संपूर्ण कलाओं के समूह से भी उज्जवल ऐसे आपका आश्रय पाने वाले आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहे हैं। आपके गुणों का बखान जो भी सुनता है वो आपके चरणों में आकर झुक जाता है। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके गुणों को सुनकर झुके ना। आपके गुण, आप श्री का आश्रय प्राप्त करके तीनों लोकों में निशंक होकर के विचरण कर रहे हैं, अर्थात फैल रहे हैं। आपके गुणों की कीर्ति लोक क्या, लोक में कोई जगह ऐसी नहीं बची होगी जहां पर ना हो। नरकों में भी आपके गुणों की कीर्ति का बखान होता है, स्वर्गों में भी होता है, त्रियंच लोक भी करते हैं, मनुष्य लोक भी करते हैं, जय जयकार करते हैं। उसी प्रकार ऐसे वीतराग पवित्र आप श्री को प्राप्त करके, आप श्री का आश्रय प्राप्त करके आपके भक्त निशंक होकर के विचरण करते हैं। अर्थात उन भक्तों को सताने वाला, रोकने वाला इस दुनिया में कौन होगा, क्योंकि वो आप श्री के भक्त हैं। हे नाथ, मेरा यहां भाव यही है कि मैं आप श्री का आश्रय प्राप्त कर दुखमय अष्ट कर्मों के सामने ऐसा अड़ जाऊं कि वे कर्म आप श्री के बताए अनुसार एक क्षण में अपने में उतरूं और वे कर्म भाग जाएं, नष्ट हो जाएं। हे नाथ, आचार्य भगवान के द्वारा बताया गया छंद स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर रहा है कि
उन गुणों ने आपका आश्रय लिया तो वे गुण जगत में ख्याति को प्राप्त हो गए। और मैं आपका आश्रय लूं तो मैं उन दुष्ट कर्मों से रहित होकर के आपके समान सिद्ध भगवान बन जाऊं। हे नाथ, बार बार यही भाव है, यही आश्रय है कि अब की बार जो आपसे लौ लगी है, अब की बार जो आपके प्रति आस्था, स्नेह, विश्वास हुआ है, वो जरा सा भी कम ना हो। हे नाथ, आपके प्रति श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इस तरीके से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग कहलाती है। और वह मोक्ष मार्ग, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। और वह निश्चय मोक्ष मार्ग सिद्ध भगवान बनने में कारण है। हे नाथ, बस आप समझ गए, आप तो त्रिलोकीनाथ हो। भला आपको समझाने की मुझे जरूरत थोड़ी है, आप तो समझे समझाए हो। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरे भाव क्या हैं, मैं क्या चाहता हूं। बस हे नाथ, ऐसा कुछ हो जाए। देखो, आप मेरे भगवान, मैं आपका भक्त हूं ना, और आपका भक्त दुष्ट कर्मों से दुखी हो, आपको पता है, बात तो आपकी भी आएगी ना। प्रभु मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपनो विरध समारो। हे नाथ, मेरे अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाएं, ये सब कुछ अगर हो सकता है वो आपके आश्रय से हो सकता है। मैं निर्मल हो जाऊं, ये भी आपके बताए मोक्ष मार्ग पर चलने से ही होगा। तो नाथ, हो जाए फिर प्रारंभ हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा। और आपकी कृपा, बस इतनी सी भावना है। इति शुभम।